हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्ट टैरो। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम माँ काली से गाइडेंस लेने वाले हैं एंड कार्ड्स मेरे हाथ में हैं। सो लेट्स सी माँ काली की एनर्जी हमें क्या गाइडेंस देना चाहती है आज के दिन के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इट्स बिन वेरी लॉन्ग, काफी लंबा समय हो गया था चैनल पे कुछ वीडियोस डाले हुए। For some personal reasons, I was unavailable, but from now on, continuously हम readings करेंगे. So stay tight. Okay. So we have got three cards. हमें three cards मिले हैं guidance स्वरूप. पहला है स्मशाना. This is the card. अगर आपको अच्छे से कार्ड दिख रहा हो तो. Yep. And second card is Dharma of Kali. Okay. And the third card is Krishna. So give me a minute and one by one I'll explain the guidance to you. Okay. I think first guidance जो है वो इस चीज के बारे में है. It's about fear. जब हम स्मशान का नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है. इट्स एक पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं क्रिएट होती. हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ही नेगेटिव है उसको लेकर. क्यों? क्योंकि शायद क्योंकि वहां पे अंतिम संस्कार होता है, अंतिम क्रियाएं होती हैं लाइफ की. और वो एक फियर का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है मोस्ट लोगों में. तो पहली जो गाइडेंस ये है कि whatever you are fearing, आप जिस चीज से डर रहे हो, वन थिंग इज कि दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. वो हर एक किसी का सच है. ये एक ऐसा परमानेंट सच है जो हर इंसान का है. इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ये मेरा भी सच है, ये आपका भी सच है कि हम सबको एक ना एक दिन वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है, लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर. तो उनकी गाइडेंस है कि उस फियर को निकालो और उस स्थान की, उस जगह की इम्पोर्टेंस को समझो. तो मोस्ट ऑफ अस, हम अभी जिस टाइम में जी रहे हैं, जिस स्पेस में जी रहे हैं, हमारा बिलीफ यही होता है कि इट्स वन बॉडी वन लाइफ. बट यहाँ पे शी इज टॉकिंग अबाउट, बट ये जो कॉन्सेप्ट है री इनकारनेशन का, सोल की जर्नी का, ये सारी चीजें अब मोस्टली कॉन्सेप्ट्स रह गई हैं, बहुत एक्सपीरियंशियल नहीं है. और लोग इसको डिस्कार्ड करते हैं, इन थॉट्स को, इन बिलीफ्स को. So she is asking you to open up your mind basically to something that you fear, to something जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है, और जानकारी ना होने की वजह से आप उसके अस्तित्व को ही नकार देते हो. तो इट्स अ आस्क टू बी ओपन कि शमशान भले ही आपकी अभी की जिंदगी, आपके इस बॉडी का लास्ट यू नो स्पेस है जहाँ पे वो लास्ट अंतिम भूमि होती है, जहाँ पे वो रहती है. बट वो आपकी सोल के लिए उसके आगे जाने का पाथवे प्रशस्त करती है. तो इन अ वे स्मशान भी जो है ना, वो एक पड़ाव है. वो एक डेस्टिनेशन नहीं है किसी भी सोल का. और it's about the soul's journey. It's a lot about the soul's journey she's talking about. And yeah, and it's also about boldness. थोड़ा boldness के बारे में है, fearlessness के बारे में भी है कि why are you worrying so much? It's not just one life. Okay. सोल के लेवल पे सोचो, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने नजरिए को थोड़ा सा बढ़ाकर सोचो कि जिंदगी क्या है. जिंदगी बस 9 to 5 की नौकरी, या फिर सम एंजॉयमेंट, सिर्फ वही नहीं है. हाँ, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है. एंड मैक्सिमम लोगों की लाइफ में बस वही है और कुछ है ही नहीं. यू नो बट शी इज आस्किंग यू कि उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ है. उसको एक्सप्लोर करो. तो आई थिंक ये पहला कार्ड बहुत सारे मैसेजेस दे पा रहा है. एंड ऑनेस्टली देर आर फ्यू थिंग्स जो आई एम एबल टू एक्सपीरियंस, जो फील हो रही है. बट
वो उसके उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, उसके लिए शब्द कम पड़ जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड, बहुत ही वाइब्रेंट कार्ड है, एंड इट्स स्पीकिंग, इट्स लाइक द कार्ड इज स्पीकिंग, वो बहुत कुछ कह रहा है। तो आपको कुछ पर्सनल मैसेजेस मिलते हैं, तो उनको आपको डिकोड करना है इस कार्ड से। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा ऑफ काली। तो इफ यू लुक एट दिस कार्ड, तो इस कार्ड में एक तरफ शी इज वेयरिंग फूलों की माला, ताज है सर पर, और एक तरफ ये कौन है, हड्डियां हैं, मुंडों की माला उन्होंने डाल रखी है। तो ये क्या दिखा रहा है? सबसे पहले तो ये एक डुअलिटी को शो कर रहा है। अंधकार है एक तरफ और एक तरफ प्रकाश है। तो धर्म ऑफ काली में क्या आ रहा है? दोनों ही चीजें आ रही हैं, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि बैलेंस है। तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बैलेंस, कि आपके अंदर डेविलिश प्रवृत्तियां भी हैं, आपके अंदर गॉड लाइक प्रवृत्तियां भी हैं। अब ये आपको पे डिपेंड करता है कि आप उनकी स्थिति कैसे रखते हो, उनको बैलेंस में रखते हो या उनको इम्बैलेंस्ड रखते हो। तो इट टॉक्स अ लॉट अबाउट बैलेंसिंग। आई थिंक ये यहाँ से फियर से भी कनेक्ट हो रहा है कि अपने फियर्स को बैलेंस करो। लाइफ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बहुत सी चीजें। तो बहुत सी चीजें जिनको हम दो सिरा समझते हैं, वैसा नहीं है, बट वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दैट्स इट। उनमें दिखता है कि उनमें दूरियां बहुत हैं, बट एक्चुअली में वो बहुत पास हैं। वो बस आपने बस सिक्का इधर उधर करना है, अपने हाथों को बस आगे से पीछे करना है, एंड यू विल बी एबल टू सी कि वो क्या है। आई नो मैसेजेस फिलोसफिकल हैं, बट आई थिंक टेरो में ऐसे मैसेजेस जरूर आते हैं। एंड इट्स नॉट टेरो, इट्स ओरेकल, बट हाँ ऐसे मैसेजेस आते हैं। एंड द लास्ट इज कृष्ण अगेन, टू ट्विन वॉइसेस आई एम गेटिंग, कि ट्विन वॉइसेस आपके अंदर आना, क्या सही है क्या गलत है, ये एक्शन लेना चाहिए या वो एक्शन लेना चाहिए, कंफ्यूजन की स्थिति आना। तो आई थिंक ये दोनों बहुत ही कनेक्टेड है एक दूसरे से, धर्मा ऑफ काली एंड कृष्ण। तो अगर आप अ, अगर आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस्ड हो, आप कहीं ना कहीं अपने धर्म में नहीं हो। तो आपको बैलेंस की स्थिति पहले क्लेम करनी है। पहले आपको ये नहीं सोचना है कि डिसीजन क्या लिया जाए, आपको पहले अपने आप को बैलेंस में लेकर आना है, अपने माइंड बॉडी को सेंटर करना है। एंड देन जब आप वो सेंटर की स्थिति में आओगे, जब वो, तब आपको एक्शन की क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या एक्शन लेना है। एंड फॉर सम टाइम जस्ट बी ओपन टू बोथ, ओपन टू ऑल, कि आपके सामने क्या रास्ता खुल रहा है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट shutting down your ego एंड बीइंग ओपन एंड कीपिंग योर माइंड ओपन। यहाँ पे देखा है, यहाँ पे उन्होंने ना ऐसे माइंड जो है, सर जो है उसको काट के हाथ में ऐसे पकड़ रखा है। तो इट्स लाइक इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इन अ वे कि आपने अपनी ईगो को, अपने माइंड को शट किया हुआ है, और आपकी जो सोल की जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो वॉइस है, उसको सुन रहे हो। बहुत सी चीजें हमारे सोसाइटी में प्रिवेलेंट इसलिए होती है क्योंकि वो बस एक ईगो का प्ले होता है। अगर हम उसके परे जाकर देखें तो इट डजेंट मैटर मच इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड कि फॉर सम टाइम अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखो, अपने ईगो की वॉइस को शट डाउन करो, एंड कनेक्ट बैक विद योर सेल्फ, एंड you'll be able to figure out what is it, क्या है आंसर। तो एक ओपननेस की डिमांड की जा रही है यहाँ पे, कि बी ओपन टू वट एवर वेज आर बीइंग, आपके सामने जो भी रास्ते खुल रहे हैं, उन सभी रास्तों के लिए आप ओपन अप हो जाओ। दिस इज योर गाइडेंस, एंड जो भी आपके लिए सही होगा, जो भी आपको आपकी आगे की जर्नी में सहायक होगा, वो ही वो रास्ता ही आपके लिए टिक होगा। तो आप समझ जाओगे, आपको फीलिंग्स आ जाएंगी दैट वेदर दिस इज फॉर मी और नॉट, बट आपके लिए उस रास्ते पे थोड़ा तो चलना होगा। ओके, तो ये थी आज की गाइडेंस माँ काली की तरफ से, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन की तरफ से जो भी आया। सो यस, प्लीज फॉलो करें इस गाइडेंस को और लेट मी नो
कि ये क्या आपके लाइफ में कहीं पे भी किसी भी पार्ट में रेजोनेट हो रहा है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो, अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स कराना चाहते हो, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। hearthealinghive@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराने के लिए, या अपने फ्रेंड्स की भी करवा सकते हो, अपनी फैमिली की भी करवा सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।